अष्टमी तिथि को कारागार में भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में श्री कृष्ण का जन्म होता है। उनके जन्म लेते ही कारागार में दिव्य प्रकाश फैल जाता है और वासुदेव देवकी को चतुर्भुज रूप में दर्शन देकर वे अपनी लीला बताते हैं। गोकुल ले जाने को तैयार होते हैं। चमत्कारिक रूप से वासुदेव की बेड़ियां खुल जाती हैं, कारागार के द्वार अपनी आप खुल जाते हैं और सभी पहरेदार गहरी निद्रा में सो जाते हैं। भयंकर वर्षा और तूफान के बीच वासुदेव बालक कृष्ण को एक टोकरी में रखकर यमुना नदी पार करने निकलते हैं। उफनती हुई यमुना कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के लिए बढ़ती है। जैसे ही भगवान अपने पैर टोकरी से बाहर निकालते हैं और यमुना उनके चरणों को छूती है, नदी का जल शांत हो जाता है और वासुदेव को रास्ता मिल जाता है। शेषनाग स्वयं आकर बालक पर छत्र की तरह छाया करते हैं। वासुदेव गोकुल पहुंचकर नंद बाबा के घर जाते हैं। वहां माता यशोदा ने एक कन्या योग माया को जन्म दिया होता है। वासुदेव चुपचाप बालक कृष्ण को यशोदा के पास सुला देते हैं और उस कन्या को लेकर वापस मथुरा के कारागार लौट आते हैं। कारागार में कन्या के रोने की आवाज सुनकर पहरेदारों की नींद खुलती है और वे कंस को सूचना देते हैं। कंस भागता हुआ आता है और उस कन्या को अपना काल समझकर पत्थर पर पटकने की कोशिश करता है। तभी वो कन्या हाथ से छूटकर आकाश में अष्टभुजा दुर्गा का रूप धारण कर लेती है और कहती है, तुझे मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। देवी योग माया की आकाशवाणी सुनने के बाद कि उसे मारने वाला जन्म ले चुका है, कंस अत्यंत भयभीत और क्रोधित हो जाता है। वो अपने मंत्रियों के साथ मिलकर कूटनीति बनाता है और आदेश देता है कि राज्य में पिछले 2 महीनों में जन्मे सभी नवजात शिशुओं का वध कर दिया जाए। उसके सैनिक निर्दोष बच्चों की हत्या करने के लिए निकल पड़ते हैं। कंस बालक कृष्ण को मारने के लिए पूतना को नियुक्त करता है, जो मायावी विद्याओं की ज्ञाता है। पूतना एक सुंदर ब्राह्मणी का वेश धारण कर गोकुल पहुंचती है और खुद को एक सिद्ध ब्राह्मण की पत्नी बताती है। वो यशोदा माँ से कहती है कि उसके स्तनों से अमृत रस झरता है और वो बालक को दूध पिलाकर उसे अमर बना देगी। पूतना बालक कृष्ण को अपनी गोद में लेकर विषैला स्तनपान कराना शुरू करती है। श्री कृष्ण दूध पीने के साथ साथ पूतना के प्राण भी हर लेते हैं। पूतना अपने असली राक्षसी रूप में आकर तड़पते हुए गिर पड़ती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। श्रीधर नामक एक लोभी ब्राह्मण आता है, जो दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य का शिष्य होने का दावा करता है। वो अपनी तंत्र मंत्र की शक्ति पर घमंड करता है और कहता है कि वो कृष्ण की हत्या कर देगा, जिसके बदले में वो कंस से एक भव्य राजमहल और गुरु शुक्राचार्य के मंदिर का पारितोषिक मांगता है। गोकुल में प्रवेश। श्रीधर साधु का वेश बनाकर नंद बाबा के घर गोकुल पहुंचता है और एकादशी का व्रत होने की बात कहकर भोजन मांगता है। यशोदा माँ उसका आदर सत्कार करती हैं और उसे कृष्ण को आशीर्वाद देने के लिए कहती हैं। बालक कृष्ण की लीला। बलदाऊ बलराम और कृष्ण जान जाते हैं कि वो भ्रष्ट ब्राह्मण है। ब्रह्म हत्या के पाप से बचने के लिए कृष्ण उसे अपंग बनाने का निश्चय करते हैं, ताकि वो आगे कोई पाप न कर सके। श्रीधर का लोभ जागता है और वो बालक कृष्ण के गले से हार चुराने की कोशिश करता है। जैसे ही वो हार लेकर भागने लगता है, वो अचानक गिर जाता है और अपंग हो जाता है। नंद बाबा दया कर उसे गांव से बाहर सुरक्षित छोड़ने का आदेश देते हैं। गांव के बाहर श्रीधर को गुरु शुक्राचार्य दर्शन देते हैं, जो उसे लोभ, अहंकार और राजसत्ता की चापलूसी के लिए फटकारते हैं। शुक्राचार्य बताते हैं कि प्रभु की दया से उसे जीवन दान मिला है और उसे अब हिमालय जाकर कृष्ण के बाल स्वरूप का ध्यान और पूजा करने का आदेश देते हैं। वो ये भी बताते हैं कि श्रीधर केवल प्रभु का नाम सिमरन करने पर ही बोल पाएगा, अन्यथा नहीं। श्रीधर पश्चाताप करता है और प्रभु के नाम का जाप शुरू कर देता है। श्रीधर की असफलता से क्रोधित होकर कंस अपने अगले असुर सेनापति कागासुर को कृष्ण का वध करने का आदेश देता है। कागासुर विशाल रूप धारण कर गोकुल आता है, जहां गोपियां दही मक्खन